जी हाँ, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश को विकसित बनाने के लिए जहां नई उमंग और नई ऊर्जा से युवा वर्ग अपना योगदान दे रहा है, तो वहीं सरकार भी युवा शक्ति का सामर्थ्य को सम्मान देते हुए राष्ट्रीय योजनाओं और प्राथमिकताओं में शामिल कर उन्हें सशक्त बना रही है। क्योंकि युवा सशक्त होगा तो ये देश भी सशक्त होगा। देश को विकसित बनाने के लिए 4 प्रमुख अमृत स्तंभों में से एक युवाओं पर पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार का पूरा फोकस रहा है। दरअसल पीएम मोदी का दृष्टिकोण देश के युवाओं को देश की राष्ट्रीय योजनाओं, प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल करना है। इसलिए सरकार युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मिशन मोड में काम कर रही है। पिछले 1 दशक की बात करें तो युवा कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। जैसे एमबीबीएस सीटें 10 साल पहले 50,000 से बढ़कर अब 1 लाख से ज्यादा हो गई हैं। पोस्ट ग्रेजुएट सीटें 2014 में 30,000 से बढ़कर अब 70,000 हो गई हैं। 2014 के बाद से देश में बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा के नए संस्थान स्थापित किए गए हैं, जिनमें 7 IIT, 16 IIIT, 7 IIM, 10 एम्स और 390 विश्वविद्यालय शामिल हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के व्यापक नेटवर्क के तहत अलग अलग चरणों में 1.37 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया गया। उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 2021 और 22 में लगभग 4.33 करोड़ हो गया, जबकि 2014 और 15 में नामांकन 3.42 करोड़ था। इसमें लगभग 91 लाख यानी 26.5% की वृद्धि हुई है। AISHE 2021 और 22 के अनुसार कुल छात्रों में से लगभग 78.9% स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं और 12.1% स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं। PhD नामांकन 2014 और 15 में 1.17 लाख की तुलना में 2021 और 22 में बढ़कर 2.12 लाख हो गए हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों, IIT और NIT में छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए वित्त वर्ष 2024 और 25 में अनुमान से अधिक बजट आवंटित हुआ है। वित्त वर्ष 2023 और 24 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता के 3 केंद्रों की स्थापना योजना की घोषणा की गई थी। इसके लिए वित्त वर्ष 2024 और 25 में 255 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। सशस्त्र बलों में शामिल होने और राष्ट्र की सेवा करने वाले युवाओं के लिए अग्निपथ योजना के तहत मिला सुनहरा अवसर। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्टार्टअप इंडिया की पहल, जिससे देश का आर्थिक विकास हो और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हो। युवाओं को उनकी आकांक्षाओं को साकार करने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के उद्देश्य से मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का शुभारंभ अटल इनोवेशन मिशन के जरिए युवाओं को नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने और तैयार उत्पादों को पेश करने के मिल रहे हैं अवसर। पीएम श्री योजना के तहत 14,500 स्कूलों को और बेहतर बनाकर किया जाएगा सर्वांगीण विकास। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले इस नए भारत में देश का हर युवा नई ऊर्जा और नई उमंग से देश को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए अपनी सार्थक भूमिका निभा रहा है, जिससे विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और चलिए अब बारी है